हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया जहां पर मैंने आपके साथ विक्स के बारे में डिस्कशन करी थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे विक्स का डैशबोर्ड मांगा, जो पीडीएफ था वो मांगा। ऑफ कोर्स मैं डैशबोर्ड शेयर करना चाहता था, लेकिन वो डैशबोर्ड शेयरेबल नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्लॉड के फ्री वर्जन पे भी मैंने नहीं बनाया था, तो इसीलिए वो प्रॉम्प्ट देने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें टोकन्स इतने ज़्यादा खर्च होते हैं कि आपको वो पूरा डैशबोर्ड बनाने में मे बी 2-3 दिन के आसपास लग सकते हैं, या फिर मल्टीपल टाइम आपको उस चीज़ को ट्राई करना पड़ सकता है। तो आई डोंट वांट टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट, इसीलिए मैंने आपके साथ वो पीडीएफ शेयर किया है। उसके बाद आप उस पीडीएफ को क्लॉड पे अपलोड करके अपने लिए डैशबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसको बोल दीजिएगा मेरे लिए डैशबोर्ड बना दे, तो फिर वो आपके लिए डैशबोर्ड बना देगा। लेकिन आज का टॉपिक हमारा, आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग में बात करेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग में बात करनी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर जो मुझे लगा मुझे आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, और वही डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर आया हूँ। अब यहाँ पर बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू शेयर द डिस्क्लेमर विद यू। आई एम श्योर यू आर अवेयर के आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन मैं जितनी बातें यहाँ पर आपके साथ कर रहा हूँ दे शुड ओनली बी सीन फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस एंड एजुकेशनल पर्पस, नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए अपना, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही प्रॉपर ट्रेड लीजिएगा और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। अब दोस्तों हम आज के सेशन की तरफ चलते हैं। ये सेशन है आपके एक सबसे खास, सबसे पसंदीदा एसेट के ऊपर। ऑफ कोर्स आपने थंबनेल अब तक देख लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका फेवरेट है, आपकी फैमिली में सबका फेवरेट है। स्पेशली जो हमारी फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारी मदर हो गई, देन हमारी वाइफ हो गई, जितने भी फीमेल्स हैं उनका तो फेवरेट प्रोडक्ट रहा ही है। लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से आप नोटिस करें तो प्रोडक्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, गोल्ड इज़ नॉट परफॉर्मिंग, और ये सभी के लिए एक पेन पॉइंट बना हुआ है। ऑल्दो वैसे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न आ रहा होता है, और अभी भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर शादियों का सीज़न आने वाला है। उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बात करने वाला हूँ। लेकिन अब यहाँ पर प्राइसेस का गिरना भी लोगों के लिए पेनफुल हो रहा है। सबके माइंड में ये आ रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस कभी बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ने तो नहीं वाले हैं, या फिर हमेशा ऐसे ही रहेंगे, या फिर यहाँ से 20-25-30 पॉइंट और नीचे आ सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए मैंने आज जो पैटर्न अभी नोटिस किया, मैं उस पैटर्न के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, और उसी पैटर्न के लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ पहले चार्ट्स पे, और मैं यहाँ पर आपके सामने इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। मैं आज ब्रोकर चार्ट डेलिबरेटली नहीं ओपन कर रहा, मैं इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्राइसेस जो हैं वो बियरिश टेरिटरी में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस समय प्राइसेस आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 28%, और मे बी ऑलमोस्ट 30% के आसपास हमारे प्राइसेस जो है वो डाउन है। इसका मतलब वो बियरिश टेरिटरी में है। इससे पहले जो यहाँ पर प्राइसेस नीचे गए थे वो सिर्फ 10% के आसपास नीचे गए थे। वो बहुत ज़्यादा अब नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बड़ी डाउन साइड यहाँ पर चेक कर ली है, देख ली है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्राइसेस 10% के आसपास डाउन थे। देन अपार्ट फ्रॉम दिस उससे पहले अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जो प्राइसेस इतने डाउन आए थे वो 2022 के आसपास आए थे। मतलब जितने लोगों ने 2020 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है उनकी लाइफ में, और उन्होंने सब्सटैंशियल गोल्ड में होल्डिंग्स अपनी एक्यूमुलेट करी हैं, स्पेशली लास्ट ईयर दिवाली के आसपास, धनतेरस के आसपास जब प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। उससे पहले 2022 में प्राइसेस 21% नीचे गए थे। तो मतलब हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये वाली डाउन साइड बहुत रिसेंटली नहीं देखी है। 2020 में भी एक अपसाइड के बाद वापस से क्रैश आया था, विच वॉज अगेन ऑलमोस्ट 20%, 28%, 30% के आसपास का क्रैश वहाँ पर भी नहीं आया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या प्राइसेस यहाँ से और नीचे जा सकते हैं, क्या प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं आपके साथ कोई रिकमेंडेशन तो शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूँ, जो कि रेयर काइंड ऑफ फिनोमिनन है। अगर रेयर नहीं है तो इनफ्रीक्वेंट तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। और वो फिनोमिनन क्या है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आरएसआई का चार्ट लगा लेता हूँ। आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिनको नहीं पता है, आरएसआई 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाती है, इसका मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म में ज़्यादा गिर चुकी है। और आरएसआई 70 के ऊपर ओवरबॉट हो जाती है, मतलब वो मार्केट अपनी हैसियत से ज़्यादा तेज़ी से भाग चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइसेस रिवर्ट ही करेंगे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बन जाती है यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर आरएसआई अप्लाई कर दिया है। अब आप यहाँ पर जब आरएसआई को बनता हुआ देखेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए। हम हिस्टोरिकल चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस समय आपका आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास आ गया है। यहाँ पर देखिए इस समय आपके आरएसआई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 32 के आसपास चल रही है।
इससे पहले लास्ट टाइम जब वेरी रिसेंटली जब लास्ट टाइम RSI 30 के नीचे आया था, दैट वाज 23 मार्च 2026। जब ये प्राइसेस यहाँ पर आए थे उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आपके प्राइसेस में अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। इफ दिस साउंड सरप्राइजिंग टू यू, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। लास्ट टाइम उससे पहले प्राइसेस कब आए थे RSIs में, ओवरसोल्ड टेरिटरी में कब आए थे, इस जगह पर आए थे। तो 2-4 दिन प्राइसेस नीचे रुके और उसके बाद जो आपको प्राइसेस में तेजी देखने को मिली, दैट वाज अगेन ऑलमोस्ट 20%। इज इट ओनली बाय चांस? अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस डेटा पे काम करता है, और टेक्निकल एनालिसिस बिलीव करता है दैट द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लास्ट टाइम जब प्राइसेस उससे पहले जब ओवरसोल्ड हुए थे, तो यहां पर प्राइसेस में 7% के आसपास की तेजी आई थी। यहां पर जब ओवरसोल्ड हुए थे तो 4-5-6 दिन प्राइसेस यहां पर सस्टेन किया था, लेकिन नीचे के लेवल से 6% के आसपास की, 6% के आसपास की स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। उससे पहले जब प्राइसेस ओवरसोल्ड हुए थे तो बॉटम से लेकर टॉप तक अराउंड 8-9% के आसपास की स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। उससे पहले जब प्राइसेस ओवरसोल्ड हुए थे इस जगह पर, प्राइसेस वापस थोड़े से नीचे गए, लेकिन उसके बाद आपको 4% के आसपास की स्ट्रेंथ देखने को मिली। उससे पहले जब प्राइसेस नीचे गए थे, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ है, ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है। यहां से आपके जो प्राइसेस थे वो अगेन 13% ऊपर गए थे। इससे पहले जो प्राइसेस मार्च 2020 में ओवरसोल्ड टेरिटरी में गए थे, उसके बाद तो खैर प्राइसेस 36% के आसपास ऊपर गए थे। तो 2020 से लेकर, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 2020 एंड में भी प्राइसेस जब RSI ओवरसोल्ड हुए थे, तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास ऊपर गए थे। अगर एक बार हुआ होता तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी, इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था। लेकिन मैंने आपको सारे के सारे डेटा पॉइंट्स, कोई सिलेक्टिव डेटा पॉइंट्स नहीं, मैंने आपको सारे डेटा पॉइंट्स निकाल के दिखा दिए हैं। प्राइसेस ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली RSI ओवरसोल्ड होते ही शूट अप करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन जाती है। मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स आप अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड RA से जरूर कंसल्ट कीजिएगा और इसको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि आपको क्या ट्रैक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है, RSI हटा देते हैं, एक और इंडिकेटर लगाते हैं विच इज RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस जो है वो आपको वैसे तो ब्रोकर टर्मिनल पे भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग व्यू वाला एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अब आप यहाँ पर देखिए, RSI डाइवर्जेंस आपको बताएगा कि बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ पे बन रही है। जिनको नहीं पता बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है, उसका मतलब होता है कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं जबकि RSI ऊपर जा रहा है। RSI लीडिंग इंडिकेटर होता है तो उसको जीतने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो अगर प्राइसेस मान लेते, जैसे आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे, प्राइसेस ऊपर जा रहे थे लेकिन RSI ने बियरिश डाइवर्जेंस दी तो यहाँ से प्राइसेस नीचे आ गए। यहाँ पर RSI ने बियरिश डाइवर्जेंस दी, प्राइसेस नीचे आ गए। यहाँ पर RSI ने बियरिश डाइवर्जेंस दी, प्राइसेस थोड़े बहुत नीचे आ गए। यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस दी, प्राइसेस थोड़े से नीचे आ गए। यहाँ पर भी दी, प्राइसेस थोड़े से नीचे आ गए। लेकिन मजे की बात देखिए, बुलिश डाइवर्जेंस पिछले 3-4 साल से 5 साल से एक बार भी नहीं दी है। लास्ट टाइम बुलिश डाइवर्जेंस 2021 में आई थी और उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली थी, या फिर अगर आप यहां पर भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। इससे पहले अगर आप यहां पर देखें तो इस जगह पर आपको 10% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। तो पिछले 5-6 साल में सिर्फ 3-4 बार ही ऐसा हुआ है जब RSI ने बुलिश डाइवर्जेंस शो किया हो। तो RSI ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या सिर्फ यही डेटा बताने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है? दोस्तों यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स और भी हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं हमेशा से इस बात को मानता आया हूँ कि उस एसेट के चलने की बारी जल्दी आती है जिस एसेट को सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ रही होती हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, और इस बार मैं डेटा शेयर करूँगा आपके साथ AI का। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ परप्लेक्सिटी पे। और परप्लेक्सिटी ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा उसको एडमायर नहीं करता हूँ एज अ AI टूल, लेकिन स्टिल मैंने सिर्फ सिंपल AI पे जाके एक मैसेज टाइप किया, एक प्रॉम्प्ट लिखा, प्लीज शेयर लास्ट 6 मंथ्स रिटर्न्स ऑफ वेरियस एसेट क्लासेस लाइक इंडियन इक्विटी, गोल्ड, US इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इफ पॉसिबल एंड सिमिलर कंपेरेबल एसेट्स। आपको लगता है MSCI इंडेक्स शेयर करना है, जो भी आपको लगता है वो आप कर दीजिए यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए 6 महीने का जो रिटर्न है, ऑल्दो 6 महीने कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं होता है, लेकिन स्टिल 6 महीने का जो रिटर्न है, अगर आप यहाँ पर देखिए तो
इंडियन इक्विटी ने -7.7% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। यूएस इक्विटी ने 4.7% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। बॉन्ड्स ने डेटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप 6 महीने का मान के चलिए, यूएस की बात कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने में 2.25% के रिटर्न दिए हैं। और अगर एनुअलाइज की बात करें तो 4.5% के आसपास के रिटर्न हमें प्रोवाइड किए हैं। इंडियन रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया, लेकिन 6 महीने में नहीं, पिछले 1 साल के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप गोल्ड को देखें तो अगर आप चाहे डोमेस्टिक गोल्ड को देखें चाहे इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड को देखें, दोनों के अंदर हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखा 28% नेगेटिव रिटर्न्स थे, डोमेस्टिक मार्केट में भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने सेम प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने दोबारा से अपने आजकल के नए फेवरेट एआई पे मैंने डाला, जो कि मेरा आजकल का बहुत स्ट्रांग फेवरेट बना हुआ है, और वो है हमारा कोडेक्स। तो यहाँ पर मैंने कोडेक्स को डाला और कोडेक्स ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी, मैं वो भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक इमेज उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करी, मैं वो इमेज आपको डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा, जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। और ये रही हमारी वो इमेज, यहाँ पर देखिए। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। तो यहां पर देखिए, ये है हमारी वो इमेज, जो लास्ट 6 मंथ्स एसेट क्लास के जो रिटर्न्स हैं हमारे, वो ये रहे हैं। ऑयल, क्रूड और उसके प्रॉक्सी प्रोडक्ट्स ने 62% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। नैस्डैक ने 26% दिए हैं। यूएस इक्विटी ने 14%, रियल एस्टेट या रीट्स ने 14.5%, कैश ने 5.2%, यूएसडी आईएनआर 5%, लॉन्ग यूएस ट्रेजरी 4.2%। आप यूएस यील्ड्स को याद रखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस पे बनाई हैं पहले इंस्टाग्राम पे। ब्रॉड यूएस बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो वो ये था। गोल्ड ने 2.9% नेगेटिव रिटर्न लास्ट 6 महीने में दिए हैं इन्होंने, आई थिंक किसी अलग नंबर से उन्होंने कैलकुलेट किया होगा उसको। और इंडियन इक्विटीज ने भी परफॉर्म नहीं किया है, तो मोटा मोटा देख के चलें तो ये -2.9% इसने क्यों लिया ये मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन ब्रॉडली जो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सिर्फ दो एसेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस समय परफॉर्म नहीं किया है। इंडियन इक्विटी के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन गोल्ड के बारे में एक और डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक लास्ट डेटा। आप शायद बोर ना हो जाएं डेटा देख के, लेकिन डेटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई वुड लाइक टू शो अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हेयर। हम स्टार्टिंग में सीजनैलिटी की बात कर रहे थे और मैं आपको सीजनैलिटी का डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये गोल्ड का लल सीजन होता है। आप नोटिस कीजिए, आप अगस्त में जुलाई में गोल्ड नहीं परचेज करते हैं। मॉनसून के टाइम पर फार्मर्स गोल्ड में नहीं परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मॉनसून खत्म होने के बाद उनको पता लगता है मॉनसून कैसा था, इनकम कैसे होने वाली है, उसके बेसिस पे वो स्पेंडिंग करते हैं। और रूरल गोल्ड डिमांड इंडिया की गोल्ड डिमांड के लिए एक बड़ा पैरामीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड आउट विच व्हेन द बेस्ट मंथ्स आर टू ओन गोल्ड। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगस्त सितंबर में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पीरियड गोल्ड को ओन करने का बहुत अच्छा पीरियड होता है, क्योंकि यहां पर ऑन एन एवरेज गोल्ड ज्यादा रिटर्न देता है। ये एवरेज से ज्यादा रिटर्न आ रहा है, मतलब एवरेज मंथली परफॉर्मेंस जो है वो अगर जीरो पे बेस कर दें हम, तो अगस्त और सितंबर में एवरेज रिटर्न से 1 से 2% के आसपास ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि पहला, गोल्ड इस समय एक ठुकराया हुआ एसेट है, और ठुकराए हुए आशिक का हाल क्या होता है आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर गोल्ड एक ठुकराया हुआ एसेट है, इसलिए आपकी रडार पे रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर हमने आरएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बुलिश डाइवर्जेंस भी देखी, और सीजनैलिटी के हिसाब से भी जुलाई एक्यूमुलेट करने का टाइम होता है, अगस्त सितंबर बेचने का टाइम होगा, क्योंकि वहां पर प्राइसेस बढ़ चुके होंगे। तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गोल्ड परचेज कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैंने आपको सिर्फ डेटा के अकॉर्डिंग बताया कि इस समय हम जिस फेज में एंटर कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी सजेस्ट करती है कि गोल्ड के फेवर में चीजें जा सकती हैं। बस यही बात मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, मेरी रिसर्च कैसी लगी? मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ यहां पर इस चैनल पे कम वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाऊंगा। तो जितने भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं या रिसर्च जानना चाहते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, थीसिस में इंटरेस्ट रखते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं जाननी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करूंगा। और बताइए मुझे कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको जाननी है, मैं वैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जरूर डिस्कस करूंगा। जियो पॉलिटिकल इवेंट्स पे भी रिसर्च में यहाँ पर करने वाला हूँ, कमोडिटीज पे भी करने वाला हूँ, इक्विटीज पे भी, बॉन्ड्स पे भी, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेड करके आप उससे पैसा कमा सकते हैं, उन सारी चीज़ों में मैं रिसर्च करके आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। रिसर्च
करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मज़ा आया है तो वीडियो में कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, कैसी लगी आपको वीडियो, चाहे आप यही बता दीजिए या फिर एक्साइटेड लिख दीजिए। बताइएगा मुझे आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में मैं ज़रूर वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। वैल्यू इन्वेस्टिंग भी मेरा इसके बाद से बाद वाला शायद वीडियो रहेगा, उसको हम थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग में मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी एक्सपायरीज हैं जो आपके काम की हैं। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, वीकली, मंथली, कौन सी ऐसी एक्सपायरी हैं, जो कौन कौन सी डेट्स ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इवेंट्स के बेसिस पे और एक्सपायरीज के बेसिस पे सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसकी वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में कैलेंडर लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो चाहिए। अगर मुझे 20 कमेंट्स मिल जाते हैं तो मैं वीडियो आज ही बना बना दूंगा, आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।